साईं बाबा कल भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। भले ही साईं बाबा ने 1918 में महासमाधि ले ली है, लेकिन सूक्ष्म रूप से पूरे ब्रह्मांड में वो अस्तित्व में है। इस बात की प्रतीति आज भी उनके अनेकों भक्तों को आ जाती है, क्योंकि साईं बाबा ने ही अपने भक्तों से कहा है, अगर चला भी जाऊँ देह त्याग कर, फिर भी मैं दौड़े आऊँ अपने भक्तों के लिए, लेकिन करो मेरा विश्वास युक्त स्मरण। फिर भी जिसकी जैसी श्रद्धा है और अच्छे कर्म है, उन्हें ही इस बात की प्रतीति आ जाती है। इस बात का अनुभव साईं भक्त शांताराम बलवंत नाथ ने इनके अनुभव से हमें आ जाता है। संत तुकाराम महाराज कहते हैं, शुद्ध बीज पोटी फल मिले रसभरित गोमटी। शांताराम नाचने के पिता बलवंत हरिभाव नाचने ईश्वर भक्त तथा समाज सेवी इंसान थे और निशांत वैद्य भी थे। उन्हें झाड़पाला तथा जड़ी बूटी का अनुभव था, जिससे वह गरीब तथा जरूरतमंद रोगियों का मुफ्त में इलाज किया करते थे। शांताराम की माता सौ रमाबाई भी ईश्वर भक्ति तथा दान धर्म संत सज्जनों की सेवा में सदा लीन रहती थी। इस वजह से इसी तरह के संस्कार तो साईं भक्त शांताराम बलवंत नाथ ने इनके ऊपर हो गए। वह डहाणू में मामलेदार की कचेरी में कार्यरत थे। वह सर्वप्रथम 1912 में शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने गए। साईं बाबा के दर्शन पश्चात उन्हें साईं बाबा की अलौकिक देवी शक्ति का तथा सामर्थ्य का अनुभव आ गया। नाथ ने अक्सर शिरडी आया जाया करते थे। सन 1914 में नाथने की मुलाकात मुंबई में रहने वाले डॉक्टर त्रिंबक वी सामंत इनसे हो गई तथा मुंबई नज़दीक कुल्ला में रहने वाले डॉक्टर अन्ना साहेब गवाणकर इनके घर पर भी उनका आना जाना था। डॉक्टर अन्ना साहेब गवाणकर महान साईं भक्त थे। उन्होंने साईं की योग लीला तथा चमत्कार पर एक मराठी पुस्तिका का प्रकाशन भी किया है। कुछ समय नाचने कुर्ला में रह रहे थे, तभी वह अपने बाल बच्चों को लेकर उनके घर जाया करते थे। डॉक्टर सामंत के घर पर भी उनका आना जाना रहता था। डॉक्टर सामंत को सब लोग देवी डॉक्टर भाई कह के पुकारते थे। ये महान गणेश भक्त थे। उनके घर पर गणपति की बड़ी तस्वीर थी तथा साईं बाबा का भी बड़ा फोटो था। गुरुवार के दिन भाई के घर पर भजन हुआ करता था। उसमें सम्मिलित होने के लिए नाथ ने अपने बच्चों समेत जाया करते थे। उस समय डॉक्टर अन्ना गवाणकर, देशपांडे मास्टर, देवी डॉक्टर भाई, इन सब में बातचीत हुआ करती थी। वो अक्सर साईं बाबा के बारे में ही वहाँ चर्चा किया करते थे। साईं भक्तों के लिए काशी, वृंदावन, मथुरा ये सारे तीर्थ स्थल शिरडी में ही है। साईं भक्त दासगणु एक बार विशेष पर्व पर त्रिवेणी स्नान के लिए गंगा घाट जाने वाले थे। तभी साईं ने उन्हें अपने चरणों से गंगा प्रकट कर त्रिवेणी स्नान का अनुभव दे दिया। उस पर उन्होंने एक अद्भुत कविता भी लिख दी। इसी तरह साईं बाबा ने नाचने को शिरडी में ही पंढरपुर है और वह स्वयं विट्ठल है, इस बात की प्रतीति दिला दी। उनके दोस्त शंकरराव की माँ एक बार पंढरपुर की यात्रा के लिए निकली। तभी उन्होंने सोचा, पहले शिरडी जाकर साईं बाबा के दर्शन कर ले और फिर आगे जाकर पंढरपुर जाने का निश्चय उन्होंने मन में कर लिया। वह जब साईं बाबा के दर्शन करने गए, तब साईं ने उन्हें उदी देकर अभी सीधा घर वापस चले जाओ यह आदेश दे दिया। इसलिए उस औरत ने अपना पंढरपुर जाने का प्लान रद्द करके अपने घर वो वापस लौट आई। घर वापस आते ही उसने नाचने को प्रसाद स्वरूप उदी की पुड़ी में से उदी देने के लिए खोली। तब उसमें उदी के बजाय सुगंधित केशर बुक्का भस्म नजर आया। तब नाचने ने उनसे कहा,
अरे सचमुच आपने तो पंढरपुर की यात्रा कर ली है। साईं विट्ठल ने आपको यथोचित प्रसाद दे दिया है। यह एक बाबा की ही अजब लीला थी। सन 1915 में नाथने की शादी उनके नज़दीकी रिश्तेदार श्री वैद्य की लड़की से हो गई। शादी के बाद भी नाथने अपने पत्नी सास को लेकर शिरडी साईं के दर्शन करने चले गए। उस समय बाबा ने एक श्रीफल नाथने की पत्नी को दिया। तभी साईं बाबा की आंखें भर आई और वह रोने लगे। सन 1919 में नाथने को साईं कृपा से कालूराम यह ईश्वर भक्त पुत्र का जन्म उनके घर पर हो गया। दुर्भाग्यवश वह जब 3 साल का था तभी नाथने की पत्नी गुजर गई और कुछ साल के बाद 1927 में कालूराम का भी देहांत पेट की बीमारी से हो गया। तब नाथने को पता चल गया कि पत्नी समेत वह बाबा के दर्शन करते समय साईं की आंखें क्यों भर आई थी। नाथने के माँ के देहांत पश्चात उनके घर वालों ने नाथने के बीवी के देहांत के पश्चात उनके घर वालों ने उनकी दूसरी शादी करने का निर्णय ले लिया, लेकिन उस लिए उन्होंने 2 घर की लड़कियां उनके लिए देखी थी। एक अमीर घर की थी जो दहेज देने के लिए तैयार थी, तो दूसरी गरीब घर की थी। तब साईं बाबा ने नाथने की माँ को सपने में दर्शन देके उस गरीब लड़की से शादी करने की सलाह दे दी। इसी तरह सन 1922 में साईं कृपा से नाथने का घर फिर से बस गया। नाथने को सन 1926 में साईनाथ उर्फ हरीश्वर नाम के लड़के का जन्म हो गया। वो जब 8-9 महीने का था तब दिवाली में घर पर बच्चों के पटाखे जलाने की वजह से उसके बिस्तर पर आग लग गई। उसकी माँ घर के आंगन में काम कर रही थी। तब उसी वक्त एक साधु उनके सामने आ गया और उसने घर पर बच्चे की तरफ ध्यान देने की सलाह उसे दी। उसने घर पर जाकर देखा तो बच्चे का बिस्तर पर आग लग गई थी। उस समय रहते उसने जल्दबाजी से वो आग बुझा दी। जब उसने बाहर आकर देखा तो वो फकीर गायब हो चुका था। इस घटना को देखकर नाथने को पता चल गया कि साईं बाबा ने आकर ही उसके बच्चे की जान बचाई है। धीरे धीरे नाथने की साईं भक्ति की तरफ रुझान बढ़ते गया। वह अक्सर शिरडी आने जाने लगे तथा घर पर भी वह पूजा पाठ तथा साईं ध्यान चिंतन में मग्न रहते। साईं भक्ति की वजह से उन्हें अनेक सिद्धियां प्राप्त हो गई। अनेक लोग उनके संपर्क में आने लगे। सबको वो साईं भक्ति की ही सलाह देते रहते थे। उन्हें वाचा सिद्धि प्राप्त हो गई। वो जो बात कहते थे वो सच हो जाती थी। एक बार उनके नज़दीकी रिश्तेदार प्रभाकर चोबले की लड़की की शादी उम्र हो जाने के बाद भी कोई रिश्ता उसे नहीं आ रहा था। जब वह नाचने के पाँव उसने छुए तब नाचने ने उसे सहज ही आशीर्वाद देते हुए कहा, जल्द ही तेरी शादी खुद का घर बंगला ऐसे अमीर इंसान से हो जाएगी। और जल्द ही ये बात सच साबित हो गई। नाचने जिसे साईं बाबा की उदी देते थे वो रोग पीड़ा से मुक्त हो जाया करता था। सन 1940 में नाथने कुर्ला में रह रहे थे। उस समय में वो कुर्ला कोर्ट में लिपिका यानी क्लार्क का काम किया करते थे। उस समय कुर्ला कोर्ट ने एक पठान को गुने की सज़ा दे दी थी। नाथने का काम सिर्फ उन्हें उस सज़ा के बारे में जो दस्तावेज थे वह उसे पढ़कर सुनाने थे। लेकिन पठान का यह समझ हो गया कि नाथने ने ही उसे सज़ा सुनाई है। जब वह सज़ा काटकर जेल से बाहर आ गया तब उसने नाथने पर रामपुरी चाकू से हमला बोल दिया। जब वो हमला करने वाला था तो कोर्ट के बाहर पान टपरी पे खड़े हवलदार ने उसे देख लिया और दौड़ते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। नाथने को चिल्लाकर उसने आगाह कर दिया, जिस वजह से नाथने की जान बच गई। ऐसे अनेकों अनुभवों के वजह से नाथने को यह यकीन हो गया कि उनके सद्गुरु साईं बाबा उनके साथ हैं और सदा वो उनकी रक्षा करते हैं। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।